कई दिनों से घर के एक कोने में कुछ कपड़े पड़े थे। जब भी कोई कपड़ा थोड़ा सा फट जाता था या बच्चे उसे नापसंद कर देते थे तो उसे वहाँ पे फेंक दिया जाता था। और पिछले हफ्ते अचानक वहाँ पे जाना हुआ तो मुझे लगा कि ये तो गंदगी पड़ी है और उसे फेंकना चाहिए। श्रीमती जी भी यही कह रहे थे। फिर अचानक मन में एक भाव आया कि ये कपड़े शायद किसी के ज़रूरत के हों। लेकिन श्रीमती जी ने बीच में ही टोका, अरे नहीं नहीं, आजकल ऐसे कपड़े कौन लेता है। आजकल तो गरीब से गरीब आदमी भी अच्छे कपड़े पहनना पसंद करता है। मुझे उसकी बात कुछ ठीक भी लगी और मैंने बहस करना भी ठीक नहीं समझा और उस मुद्दे को एक बार वहीं छोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद मैंने एक अंकल को देखा जो बेचारे रिक्शा चला रहे थे और उनके कपड़े इतनी बुरी हालत में थे कि मुझे वो कपड़े याद आ गए जो मेरे पास घर पे पड़े थे। लेकिन इत्तेफाक से उन कपड़ों में उस अंकल के साइज़ का कुछ भी नहीं था। तो बाद में मेरे मन में एक चीज़ आई कि हो सकता है वो अंकल के साइज़ का ना हो, लेकिन कुछ कपड़े, कुछ चादरें, कुछ तकिए के गिलाफ ऐसे पड़े हैं वो किसी के तो काम आ सकते हैं। और मैंने ये सोच के मैडम को बोला कि हमें इन कपड़ों को धो के दे देना चाहिए। तो मैडम ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए वो कहा कि इतने गंदे कपड़े हैं, आप इनको फेंक क्यों नहीं देते। मैंने कहा ठीक है, आपने फेंकना ही है लेकिन एक प्रयास किया जाए। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो इनको नहीं धो पाऊँगी। उसने तो अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। अब थोड़ा आलस मेरे मन में भी था तो मैंने टारगेट किया अपने घर की सहायिका और उनको बोला, आंटी अगर आप इन कपड़ों को धुला दो तो। अब वो आंटी ने भी वही जवाब दिया, लेकिन मेरे समझाने पे, थोड़ा सा लालच देने पे उन्होंने बोला कि ठीक है, इसको देखेंगे। लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया और 3 दिन बाद उन्होंने कुछ पैसे बढ़ा के मांगे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये पुराने कपड़ों को धोने का काम इतनी रकम का नहीं है। तो एक बार उस चीज़ को टाल दिया। और आज सुबह बैठे बैठे न जाने क्या मन में आया कि अगर कुछ करना ही है तो किसी पे डिपेंडेंट, किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने बिना किसी से पूछे, बिना किसी की मदद लिए कपड़े धोने वाली मशीन में पानी डाल दिया। अब वो कई बार क्या होता है कि आप कुछ करने की कोशिश करते हो तो चैलेंज भी आते हैं। मशीन में कुछ दिक्कत आ गई तो तत्काल मिस्त्री को बुलाया गया। उसने मशीन को ठीक किया। अब उन कपड़ों को धो दिया। अब वो देखने में जो छोटे से लग रहे थे वो धोने में काफ़ी टाइम लगा। थोड़ी बहुत थकावट हुई क्योंकि रूटीन में ऐसा काम नहीं करते हैं। लेकिन उन कपड़ों को धो दिया, सुखा दिया। और हमारे घर पे एक दूसरी सहायिका आती है, आंटी। तो उनको पूछा कि आंटी जी, ये चादर है, ये थोड़ी सी हल्की सी डिफेक्टेड है, क्या आपको चाहिए। वो आंटी ने हाँ कर दी। उन्होंने हाँ की तो मन को एक खुशी हुई कि चलो, जिन कपड़ों को हम बेकार समझ के फेंकने जा रहे थे वो किसी के तो काम आए। और उसके बाद 1-2 जनों से और पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमें तो ज़रूरत नहीं है लेकिन हमारे घर के पास किसी को ज़रूरत है। या उन्होंने 1-2 जगह बताई कि जहाँ पे वो कपड़े दिए जा सकते थे। अब वो प्रयत्न किया गया, वो प्रयत्न सार्थक लगा। तो ये कहानी सुनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि आप कमेंट में लिख दो कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया। नो डाउट, आप कुछ भी करते हो, किसी के लिए भी करते हो, अच्छा ही होता है। लेकिन आपको बताने का पर्पज़ ये था कि कई बार हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ पड़ी होती है जो हमारे लिए बेकार है, कबाड़ है, या वो कभी यूज़ नहीं हो सकती। ये जब तक होगी तो वो शायद उसका ट्रेंड चला जाएगा। शायद वो पड़े पड़े, अगर कपड़ों की बात करें तो वो छोटे भी हो सकते हैं। बर्तनों की बात करें, कई बार हम घरों में ऐसे बर्तन रखते हैं कि
पूरा जो सेट है वो एक जैसा लगे। अगर सेट ख़राब हो जाता है तो हम उसको रख देते हैं। लेकिन कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके घर में उनकी भी ज़रूरत होगी, उन बर्तनों की, उन कपड़ों की, उन बूटों की, कोई ना कोई चीज़, चाहे वो फर्नीचर है। तो ऐसा कई बार होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अगर आपने पूरा सुन लिया है तो इसको सिर्फ सुन के और एक इंजॉय के तौर पे ना लें, बल्कि आप भी निगाह दौड़ाएं, आप भी देखें आपके घर में कि ऐसा क्या पड़ा है जो किसी को दिया जा सकता है और उसके लिए उपयोगी हो। और आगे उसको भी यही चीज़ कहनी है कि अगर ये चीज़ ख़राब ना हो और सिर्फ साइज़ की वजह से ये आपके लिए बेकार हो रही हो, तो इसे आगे ज़रूर किसी को देना, ताकि वो चीज़, हमारा वातावरण भी सेफ़ रहेगा जब हम एक ही चीज़ को बार बार प्रयोग करेंगे, और किसी की मदद भी हो जाएगी। और आप करके देखना, इतनी खुशी मिलेगी जब वो किसी के चेहरे पे आप स्माइल देखोगे। चीज़ का मतलब नहीं है कि वो चीज़ 100 रुपये की है, 1000 रुपये की है या 10 रुपये की है। मतलब ये है कि वो अनएक्सपेक्टेड किसी को जब कुछ मिल जाता है, वो घर जाके दिखाएगा, तो क्या पता उसके घर में कौन हो जिसे उस चीज़ का इंतज़ार हो, जो उससे खुश हो। तो आपको ये कैसे लगी और आप क्या करने वाले हैं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।